आपको दे दें, सहयोगी दलों में से 12 लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। सहयोगी दलों के 12 सांसद मंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, जिनमें से 2 हैं टीडीपी से राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पेम्मास्वामी, जबकि वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के चेहरे ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जिनको मंत्री बनाया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आती हैं, अकेले जीती हैं। आरएलडी के जयंत चौधरी 2 सांसदों के साथ जीते हैं। चिराग पासवान 5 सांसदों के साथ जीते हैं। हाजीपुर से इस बार अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ा था। आरपीआई से रामदास अठावले, हम से जीतन राम मांझी, आरपीआई से रामदास अठावले जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन उनको भी अहम जिम्मेदारी दी गई है कि तो सहयोगी दलों के 12 सांसद मंत्री बनेंगे। ये बात पहले से ही तय हो गई है और अब यहां पर एनसीपी का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें, अजित पवार खेमे में अभी तय नहीं हो पा रहा है कि सुनील तटकरे को मंत्री बनाया जाएगा या फिर प्रफुल्ल पटेल को, क्योंकि दोनों के बीच खींचतान चल रही है। अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, बार बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का उदाहरण देकर जो राजनीति के जानकार हैं वो ये कह रहे थे कि कम से कम 15 से लेकर 18 जो मंत्री हैं वो सहयोगी दलों के बनाए जाने होंगे। अशोक, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? ऐसा लग रहा है अशोक तक आवाज जा नहीं रही है। अगर मेरी आवाज उस तक पहुंच रही हो, बार बार आपको बताते चले, राजनीतिक पंडितों की ओर से कहा जा रहा था कि 15 से 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब तक सहयोगी दलों के 12 सांसद मंत्री बनेंगे। अशोक, और क्या जानकारी है इस बाबत? नहीं, देखिए, कोटे के हिसाब से, वहां के समीकरणों के हिसाब से ही सहयोगियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और ये नहीं है कि पहली बार, अब उसके बाद कभी कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं होगा, आगे कभी होगा तो अकोमोडेट किया जा सकता है। जैसे प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी की बात हो रही है कि एनसीपी से कोई मंत्री नहीं बनाया गया, तो क्योंकि वो कैबिनेट चाहते थे, उनको एमओएस दिया जा रहा था, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो बाद में ये सब चीजें सॉर्ट आउट की जा सकती है। लेकिन अभी 12 मंत्रियों को, 12 सांसदों को अकोमोडेट किया गया सहयोगी दलों की तरफ से, तो ये पूरा बातचीत करने के बाद ही सहयोगियों के साथ तभी यह तय किया गया है। अपनी मर्जी से बीजेपी ने नहीं किया है या प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, क्योंकि सहयोगियों से लगातार अमित शाह, राजनाथ सिंह और नड्डा की बातचीत हो रही थी, टीडीपी के साथ, जेडीयू के साथ, और जो बाकी दल हैं, एनसीपी हो, शिवसेना हो, तमाम सहयोगी दलों से लगातार पिछले 3-4 दिनों से बातचीत हो रही थी। क्या क्या पोर्टफोलियो वो डिमांड कर रहे थे, क्या बीजेपी दे सकती है, कितने कैबिनेट मंत्री चाहिए टीडीपी को, कितने जेडीयू को चाहिए, एमओएस कितने, तमाम बातचीत करने के बाद ही, सहमति बनाने के बाद ही उन्होंने 12 मंत्री लेने का फैसला किया है मोदी सरकार में। उसके बाद अगर एनसीपी, जैसे एनसीपी का कंसर्न था कि कैबिनेट मिलना चाहिए, उनको कैबिनेट नहीं मिल रहा था, इसलिए एनसीपी का कोई भी मंत्री शामिल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बाद में भी बातचीत की जा सकती है। ऐसा सहयोगियों को लगता है कि अगर जब भी कभी एक्सपेंशन होगा, विस्तार किया जाएगा, तब अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो उस वक्त तो रक्षा मंत्री भी जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, एनडीए कन्वीनर भी जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो इस बार लगता नहीं है कि जो 4 अहम पोर्टफोलियो हैं जो रायसीना हिल पे मौजूद हैं, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में, चाहे वो विदेश मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, डिफेंस और होम है, इन चारों में से कोई भी मंत्रालय अपने सहयोगियों को बीजेपी देगी, ये नहीं लगता है, क्योंकि बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। चारों अहम मंत्रालय हैं। लेकिन वाजपेयी गवर्नमेंट की बात की जाए तो उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस के पास रक्षा मंत्रालय हुआ करता था। लेकिन तब की स्थितियों में, अब की स्थितियों में फर्क है। अब प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह, नड्डा, इन लोगों ने बातचीत करने के बाद ही सहयोगियों को इतनी संख्या उनकी सरकार में रखने के लिए सहमति की है। लेकिन ये अजित पवार गुट में सुनील तटकरे को लेकर, प्रफुल्ल पटेल को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास। ये चेहरे हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, यही वो मंत्री बनाए जाएंगे। अगले 5 सालों तक इस देश की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर रहेगी। यही नीति नियंता है जो निर्धारित करेंगे 140 करोड़ के हिंदुस्तान में उनका भाग्य किस तरह से ये बदलते हैं, किस तरह से तेज गति से विकास के कामकाज करते हैं, गरीबों के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाती हैं। यही वो तमाम चेहरे हैं जो आप भी गौर से देख लें, जो अगले 5 सालों तक आपके भविष्य का फैसला लेते हुए दिखाई देंगे। शिवराज सिंह चौहान हो, एचडी कुमारस्वामी हो, कर्नाटका से आते हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम वो चेहरे। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले, उत्तराखंड में कमाल का प्रदर्शन फिर से दोहराया है भारतीय जनता पार्टी ने। अजय टम्टा, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है? पहले भी वो मंत्री रहे हैं, इस बार भी उम्मीदें हैं, वो दिखाई दिए थे इस बैठक में। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का। पहले भी एक बार अवसर मिला है, फिर दोबारा से मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो 10 वर्षों से काम चल रहे हैं उन कार्यों को और तेज गति देने में मैं अपना जितना भी दिन रात है मेहनत करके उस काम को पूरा करूंगा।
पहले भी मुझे पार्टी ने अवसर दिया है, स्टेट में मंत्री रह करके, विधायक रह करके, ऐसे बहुत सारे विभागों को काम करने का अवसर पहले भी मिला है। और 2019 से पहले भी मुझे भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। तो मैं समझता हूँ जो भी काम मुझे मिलेगा उस काम को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान दूंगा। अपोजिशन के किसी भी चीज़ों के बारे में मुझे बोलने का कोई भी ऐसा औचित्य लगता नहीं है। और हम हमारे दल में, हमारी पार्टी में, हमारे सहयोगी दल, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, सब बहुत ही मन के साथ, ईमानदारी के साथ काम को लगातार आगे करते रहेंगे। यकीनन उत्तराखंड को लेकर बेहद उत्साहित है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। वहां पर भी सरकार, मतलब डबल इंजन की सरकार है। वहां पर पांचों की पांचों सीटें भी उत्तराखंड की जीत ली गई हैं। हिमाचल का भी यही हाल रहा, 4 सीटें थी, चारों सीटें जीत ली है। लेकिन हमीरपुर के सांसद जो लगातार कई बार से जीत रहे थे, अनुराग ठाकुर को फिलहाल जगह नहीं मिली है क्योंकि जेपी नड्डा को यह जिम्मेदारी दी जानी है। उनको कौन सा मंत्रालय मिलता है देखना जबरदस्त रहेगा, क्योंकि इस बार अध्यक्ष के तौर पर उनके कार्यकाल का समापन हो रहा है। इसी वजह से अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो अनुराग ठाकुर की क्या भूमिका रहेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल ये तमाम चेहरे इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। इस बार कौन सा मंत्रालय मिलता है? मनोहर लाल करनाल से जीते हैं शानदार तरीके से। इस बार उनकी क्या जिम्मेदारी तय की जाती है, क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद फिर उनको अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। पीयूष गोयल काफी भरोसेमंद माने जाते हैं, मुंबई से वो जीत कर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान, इनकी लाडली बहना योजना ने विधानसभा में कमाल किया था और इस बार भी विदिशा से कमाल का प्रदर्शन करके जीतते हुए दूसरे सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले सांसद बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है? नितिन गडकरी, जीतन राम मांझी हम के मुखिया हैं। देखिए, कई बार जब आप वफादार होते हैं रिश्तों में, दोस्ती में, तो उसका किस तरह का फायदा आपको मिलता है। कम से कम जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन लोगों को देखकर आप सहज से अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार वो नरेंद्र मोदी के साथ टिके रहे थे, इसी वजह से जीतन राम मांझी गया से अकेले जीते हैं अपनी पार्टी से। उसके बावजूद उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है और यकीनन दलित जाति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी इसी के सहारे बिहार में अच्छा करने की कोशिश करेगी। चिराग पासवान भी दलित समुदाय से आते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास के नहीं रहने के बाद ये पहला चुनाव अपने चाचा के साथ जिस तरह की बगावत की स्थिति हम सब ने देखी थी 2021-22 में, उससे वो निकले। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन किया, 5 सीटें जीतकर वो लोकसभा पहुंच रहे हैं। चिराग पासवान को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, आपको बताते चले जोधपुर से जीते हैं, केंद्र में मंत्री थे, इस बार भी जीतकर अब कौन सा मंत्रालय उनको दिया जाता है। फिलहाल इस बैठक के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। संकल्प से सिद्धि के लिए ये लोग आगे बढ़ेंगे, कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि 12 सहयोगी दलों के भी चेहरे जो मंत्री बनते हुए आपको दिखाई देंगे। और यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती तो है, लेकिन जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, जहां कम वहां हम